वडोदरा शहर में पेट्रोल और डीजल की अछत की जो अफवाह उड़ रही है, उसके बाद लोग जिस तरीके से पैनिक कर रहे हैं, उसे देखते हुए जिला पुरवठा अधिकारी गीताबेन देसाई की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए जिला पुरवठा अधिकारी गीताबेन देसाई ने वडोदरा की जनता से पैनिक न करने की अपील की है। उनका ये कहना है कि वडोदरा जिला में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का जत्था पूर्ण रूप से मौजूद है, कोई भी शॉर्टेज नहीं है। हालांकि कल पैनिक की वजह से पेट्रोल और डीजल की बिक्री आम दिनों से ज्यादा हुई है। वैसे वडोदरा जिला में शहर और ग्राम्य मिलाकर 253 पेट्रोल पंप कार्यरत है और वहां पर पूर्ण रूप से स्टॉक भी अवेलेबल है। एचपीसीएल उमराया, बीपीसीएल कोयली और साथ ही आईओसीएल दुमार डेपो पर सुबह 6 बजे से ही सप्लाई शुरू हो चुकी है। जिला के सभी पेट्रोल पंप को देर रात तक जरूरत के मुताबिक जत्था पहुंचाने का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। तब वडोदरा के निवासियों से उन्होंने अपील की है कि कतारें ना लगाए, हर किसी को पेट्रोल डीजल सही मात्रा में मिलेगा। हालांकि नायरा जैसे निजी पेट्रोल पंप पर दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी उनकी ओर से कहा गया है, लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल के पंप पर कोई भी दिक्कत मौजूद नहीं है। वहां पर पेट्रोल और डीजल का जत्था पर्याप्त है। तो वहीं उनकी ओर से संचालकों को, पेट्रोल पंप संचालकों को ये सूचना भी दे दी गई है कि वाहनों के अलावा और किसी भी चीज में लोगों को पेट्रोल या डीजल भरकर ना दिया जाए। इसके अलावा गोत्री रोड के मां पेट्रोल पंप को जो वो लूज पेट्रोल की बिक्री कर रहे थे, उस मामले में नोटिस दी गई है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी उनकी ओर से बताई गई है। मामलतदार की टीमों को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भी भेज दिया गया है और हर जगह पर ध्यान रखने की सूचनाएं भी दे दी गई है। 2000 रुपयों से ज्यादा का डीजल ना देने की गाइडलाइन नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और इसी के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप के सामने बंद कर देने तक की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी उनका कहना है। तब अफवाहों से दूर रहकर लोगों को शांति बरकरार रखने की अपील ही जिला पुरवठा प्रशासन की ओर से की जा रही है। ऐसे में आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर जिला पुरवठा अधिकारी गीताबेन देसाई की प्रतिक्रिया। આજના વડોદરા જિલ્લાની હું પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એલપીજીના સ્ટોકની સમીક્ષા કરું. હું પ્રેસના મીડિયા મિત્રો ને પણ વિનંતી કરું છું કે આ જે ગઈકાલનું પેનિક ફેલાયેલું છે કે ભાઈ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો ખૂટી ગયો છે, એવું કશું છે નહીં. એટલે વડોદરાની જનતાને અપીલ કરું છું, કોઈએ પેનિક થવું નહીં. હું સ્ટોકની અત્યારે પણ અમે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ સાથે મિટિંગ કરી છે. તમને એલપીજીના સ્ટોકની વાત કરું તો 21,347 જેટલો સ્ટોક છે. એની સામે ગઈકાલે સેલ જે હતું એ 14,118 જેટલું હતું. એવી જ રીતે હું પેટ્રોલ અને ડીઝલની વાત કરું, ગઈકાલે પેનિક જે થયું છે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં, એના કારણે કાલે સેલ થોડું વધારે થયું હતું. આપણા વડોદરા જિલ્લામાં 253 જેટલા પેટ્રોલ પંપ આવેલા છે, સિટી અને રૂરલના ભેગા થઈને. એમાં કાલના સ્ટોકની વાત કરું, આજના સ્ટોકની, આજે સવારે જે અમે મિટિંગ કરી અને સ્ટોકની વાત કરું, 1699 કેએલ જેટલો સ્ટોક પેટ્રોલમાં છે. એની સામે સેલ થયું છે 1084 જેટલું. એવી જ રીતે ડીઝલની વાત કરું તો ડીઝલમાં 2302 કેએલ જેટલો સ્ટોક હતો અને કાલે યસ્ટરડે 1049 જેટલું કેએલ જેટલું સેલ થયેલું છે. કાલે જે પેનિક ઊભું થયું હતું એના કારણે સેલ વધારે થયું. આજે સવારથી જ દરેક જે ડેપો છે એ ત્યાં આગળ સવારે 6 વાગ્યાથી ડેપો શરૂ થઈ ગયા છે અને આજે લેટ નાઇટ સુધી દરેક જે પેટ્રોલ પંપ ડીલર્સની રિક્વાયર હશે, લેટ નાઇટ સુધી પણ એમને ગાડીઓ બધે પહોંચતી રહેશે. હું એચપીસીએલની વાત કરું, એચપીસીએલનો જે મંજુસર ડેપો છે, બીપીસીએલમાં કોયલી ડેપો છે અને આઈઓસીએલનો દુમાળ ડેપો છે. એ લોકોને પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દેવામાં આવી છે. સવારે 6 વાગ્યાથી ગાડીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે અને લેટ નાઇટ સુધી બધાને પૂરતો જથ્થો મળી રહેશે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના જથ્થાની આપણે ત્યાં કોઈ અછત નથી. વડોદરાવાસીઓને ફરી વિનંતી કે ભાઈ લાઈનો ન કરો, બધાને સફિશિયન્ટ સ્ટોક છે, મળી રહેવાનો છે. આપણે ત્યાં કોઈ અછત નથી. થેન્ક યુ वेरी मच. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।